दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने वाली लड़की ने एक खौफनाक कदम उठाया है और ऐसा कदम उठाया इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों ये लड़की तो आपको याद ही होगी, ये लड़की जिसका नाम रोहिणी है, जो विदेश में रह रही है पिछले 5 सालों से। याद होगा आपको, 2-3 महीने पहले इन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे और तरह तरह की वीडियोज शेयर किए थे। आरोप लगाकर कहा था कि चंद्रशेखर आजाद ने मेरा शोषण किया। महिला आयोग भी गई, एफआईआर कराने की भी बात कही गई। और अब जो खबर आ रही है दोस्तों, उसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जान देने की धमकी देने वाली रोहिणी अचानक से जहर खा लेंगी। ऐसी खबरें आ रही है दोस्तों, रोहिणी के बारे में ऐसी खबरें मिल रही हैं कि उन्होंने जहर खा लिया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि रोहिणी ने क्या सच में ऐसा कदम उठाया है, और ऐसा कदम उठाया तो क्यों उठाया। उधर चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी के केस में एक बड़ा बयान दिया है। तो सबसे पहले आपको हम 2-3 दिनों में क्या कुछ हुआ वो आपको बताना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर पिछले 2-3 दिनों से लगातार रोहिणी किस तरीके से बातें कर रही थी, किस तरीके की बातें कर रही थी। और शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये पूरा मामला दबा दबा सा नजर आ रहा था, लेकिन 17 सितंबर से रोहिणी लगातार चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही थी। जब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तो उस समय रोहिणी ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए कहा था कि हमारे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कलंक होगा अगर दलित समाज की बेटी न्याय की गुहार लगाते लगाते थक कर यूएन के मंच से अपनी जान देने को मजबूर हो। अपने ही देश में मुझे आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ने दी गई। आरोपी को लगातार दिल्ली पुलिस बचाती रही और मैं एक एफआईआर दर्ज तक नहीं करा पाई। ये राजनीति की गंदी सच्चाई है। पुलिस पीड़िता की नहीं, नेताओं की सुनती है। ये जो ट्वीट है दोस्तों, कहा जा रहा है कि 17 सितंबर का ट्वीट है। इसको लेकर रोहिणी ने एक वीडियो भी शेयर किया था और कहा था कि मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, पुलिस आरोपी को बचा रही है। 17 सितंबर के बाद फिर रोहिणी कुछ दिन शांत रहती है, उसके बाद 23 सितंबर को फिर से एक्टिव हो जाती हैं। 23 सितंबर का इनका एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये एक पत्रकार से बात कर रही हैं और इन्होंने ट्वीट भी किया है कि मुझे बीजेपी के नाम पर बदनाम करके खुद बीजेपी का गुलाम बन गया और केस होने से रोक लिया, लेकिन कब तक बचेगा, एक दिन जेल जरूर जाएगा। मैं ये जो सच है बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा सच स्वीकार करिए, मैं सही हूँ। 23 सितंबर के बाद रोहिणी ने कल 3 ट्वीट्स लगातार किए और 2:30 बजे के बाद, कल 2:30 बजे के बाद रोहिणी का कहा जा रहा है कि कोई भी ट्वीट नजर नहीं आ रहा है। यानी 2:30 बजे के बाद उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया कहा जा रहा है। और आज जो ट्वीट किया दोस्तों, उसमें वीडियोस भी उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के रिलीज किए हैं। कुछ वीडियो कॉल जो उन्होंने किए हैं, दोनों में बातें हुई हैं, वो वीडियो कॉल्स भी उन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर की है सोशल मीडिया पर। और चंद्रशेखर आजाद को भला बुरा बोल रही हैं, गालियां दे रही हैं, ट्वीट करके लिखती हैं कि इस अय्याश बेवड़े आदमी को मैं बहुजन आंदोलन के लायक बना रही थी, यही गलती है मेरी और इसने मुझे ही समाज के सामने बदनाम किया। पुलिस मेरी नहीं सुन रही है क्योंकि बीजेपी इसको बचा रही है, लेकिन समाज के सामने मैं साबित करूंगी कि मैं गलत नहीं हूं। बहुजन वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश करती रहूंगी। ये जो ट्वीट है दोस्तों, कल सुबह 11:48 पर किया गया। और उसके बाद रोहिणी यही नहीं रुकती हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, उनके बेटे, उनकी पत्नी की तस्वीरें भी यहाँ पर साझा की और उन्होंने इस पर लिखा कि ये फोटो पहले क्यों नहीं डाले। गाली इन्होंने दी है, मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहा है, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे खत्म कर दिया, मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना। किसी ने नहीं सुनी मेरी, सब अपराधी का साथ देते रहे, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। ये जो ट्वीट है इनका दोस्तों, ये करीब 2 बजे का ट्वीट बताया जा रहा है। इन्होंने धमकी दी कि मैं जहर खा लूंगी इस ट्वीट में। उसके बाद इनका जो आखिरी ट्वीट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आखिरी ट्वीट में
चंद्रशेखर आजाद को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, और माना जा रहा है कि ये रोहिणी का आखिरी ट्वीट है, और उसके बाद अगर ट्वीट नहीं आया तो रोहिणी का जो आखिरी ट्वीट है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब रोहिणी ने लिखा है कि कायर नीच मुझे रात में 3-3 बजे रो रो कर इस रिश्ते में जबरदस्ती बांधे रखता था। मैं समझा समझा कर थक जाती थी, मत करो परेशान, मरने की धमकी देता था। इस नालायक को बोलती थी बहुत बदनामी होगी इस रिश्ते से, पागल दीवाना था तब मेरा, बोलता था छोड़ दोगी तो मर जाऊंगा, उस दिन मर जाता तो अच्छा होता। इस कमीने को इसके दुख में संभाला मैंने और इसने मेरी ही जिंदगी का तमाशा बना दिया। मेरी सच्चाई समाज को सुननी होगी, मैं गलत नहीं हूँ। बार बार एक ही बात रिपीट कर रही है रोहिणी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सच हूँ, मेरी इस बात को सुनना पड़ेगा। चंद्रशेखर गलत है, मैं सच हूँ, चंद्रशेखर गलत है, मैं सच हूँ। और ये दोस्तों आखिरी ट्वीट रोहिणी का बताया जा रहा है। अलविदा कहा है, पहले धमकी दी उसके बाद अलविदा कहा है। और इस बीच सोशल मीडिया पर बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर लिखती हैं कि इस लड़की की बातें देखकर लगेगा नहीं कि ये विदेश से पढ़कर आई है, ये लड़की अपने जख्मों को सिर्फ कुरेद रही है और खुद को ही चोट पहुंचा रही है। अगर इन्हें लगता है कि इनके साथ गलत हुआ तो कोर्ट चली जाएं, प्रूफ के साथ FIR कराएं सोशल मीडिया पर। और एक सांसद की फजीहत क्यों करा रही हैं? इनको बस एक ही सलाह है, जिंदगी बहुत लंबी है, मरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, कुछ बेहतर करो। बहुत सारे यूजर यहाँ पर रोहिणी को सलाह दे रहे हैं कि रोहिणी आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, लेकिन भूलो, पास्ट को भूलो, आगे बढ़ो। इस तरह की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि पुलिस बता रही है तो मजिस्ट्रेट के आगे FIR लिखवाओ। उसके बाद कितने एंटी भाजपा वकील हैं जो मुफ्त में सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, वहीं बहुत CGI भी हैं, तो अगर आप कोर्ट जाएंगी तो आपको न्याय मिलेगा। बहुत सारे लोग रोहिणी को सलाह दे रहे हैं, लेकिन रोहिणी ने जो कदम उठाया उसे हर कोई गलत बता रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद का भी एक वीडियो सामने आया है, ये वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी के मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा ये भी देखिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पे इतना ही कहूंगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर अपनी बात। तो इस वीडियो में देखा आपने, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो कोर्ट जाएं, हम कोर्ट में इस पूरे केस को देखेंगे। ये चंद्रशेखर आजाद का बयान इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में रोहिणी ने जहर खा लिया है? दोस्तों, वो विदेश में रह रही हैं और इसको लेकर लगातार पड़ताल भी चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो यही कहा जा रहा है कि उन्होंने खा लिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद जी की सांसदी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरोप उन पर बहुत गंभीर हैं, बहुत संगीन हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। रोहिणी घावरी ने जिस तरीके से फैसला लिया, उस फैसले को आप क्या मानेंगे, सही है, गलत है? रोहिणी घावरी के फैसले को आप कैसे देखते हैं? राय जरूर दें, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।